वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट पिछले 1-2 दिन से डिले हैं, आशा है बहुत जल्द आपको फिर से प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है CSIR ने। दूसरा क्वेश्चन, किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही उत्तर है अजय तिर्की ने। तीसरा क्वेश्चन, किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही उत्तर है तरुण बजाज ने। चौथा क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा लॉन्च किया? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। छठवां क्वेश्चन, कौन इंडोनेशिया की प्रिसिस्का मेडेलिन नुगोरे के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप अवार्ड, ये टेनिस से संबंधित है, इसके लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? सही उत्तर है सानिया मिर्जा। सातवां क्वेश्चन, यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य किसे चुना गया है? सही उत्तर है रॉल्फ स्पीथ को। आठवां क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर है टी प्रदीप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? देखिए, ट्यूना एक मछली का नाम है और वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। मछली की प्रजाति है। करंट अफेयर्स में पूछा गया था आपसे कि 2021 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? सर्बिया में होगा। पहले इसका आयोजन भारत में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से भारत इसका जो फंड देना था वो नहीं दे पाया, इस वजह से अब ये सर्बिया में होगा। जीएस में आपसे पूछा गया था कि कौन आत्मीय सभा और शब्द कौमुदी से संबंधित थे? तो सही उत्तर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी, जबकि शब्द कौमुदी उनकी 1821 में आई थी। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंजेन्युटी। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी है और यह नाम जो दिया है वो 17 वर्ष की भारतीय मूल की एक लड़की वेनिजा रूपानी ने दिया। नॉर्थ पोर्ट अलबामा की एक हाई स्कूल जूनियर में पढ़ने वाली नासा के नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना ऐसे प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर का नामकरण किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 2016-17 के बाद ये पहली बार है जब भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान से खिसक गया है। इससे खिसकने की वजह रही कि 2016-17 के रिकॉर्डों को नए नियमों के अनुसार हटा दिया गया, जिससे रैंकिंग में गिरावट आ गई। अब भारत के 114 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के 116 अंक हैं, पहले स्थान पर, और न्यूजीलैंड 115 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, लेखन। दिल्ली पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक और स्तंभकार रोनाल्ड विवियन स्मिथ का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे दिल्ली पर लिखी गई कई पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से द दिल्ली दैट नो वन नोच उनकी बेस्ट सेलर थी। द दिल्ली दैट नो वन नोच। इसमें ने कविता और रोमांटिक उपन्यास भी लिखे, जैसे कि जास्मीन नाइट्स एंड द ताज। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई और द स्टेट्समैन के साथ भी महत्वपूर्ण समय के लिए काम किया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू की है। यह राज्य के उद्यमियों को केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करेगी। बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में डेस्क की स्थापना की जाएगी और उसमें 24 लाख रुपए का वार्षिक व्यय होगा। त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी अगरतला है। जिलों की संख्या 8 है। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल, विधानसभा सीटों की संख्या है 60, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीट की संख्या त्रिपुरा में 2। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने वालों में शीर्ष पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। देश भर में लगभग 78 लाख लोग इस योजना के तहत विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। 78 लाख लोग नहीं, 7 करोड़
लोग लगे हुए हैं। राज्य में काम करने वाले श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर, प्रस्तावित राजधानी है नया रायपुर अटल नगर जिसको बोलते हैं। जिलों की संख्या 28। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से टूटकर 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 90, राज्यसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 और लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है। अगला क्वेश्चन, मैरीकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की वैश्विक सौर बाजार के मामले में क्या रैंक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी। मैरीकॉम इंडिया रिसर्च ने एक डेटा रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 जारी की है। यह कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान सौर उद्योग बाजार के अग्रणियों का खुलासा करती है। इसमें उद्योग के अग्रणी के साथ साथ उनकी बाजार हिस्सेदारी और शिपमेंट रैंकिंग भी शामिल है। भारत ने 2019 में 7.3 गीगावाट की सौर क्षमता स्थापित की और विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर बाजार के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर आपको ये याद रखना है 7.3 गीगावाट की। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी के निदेशक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रमेश बाबू बी। एनटीपीसी ने रमेश बाबू बी को निदेशक संचालन नियुक्त किया है। उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में बीटेक की और उसके बाद आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक पूरा किया। निदेशक संचालन के रूप में नियुक्त से पहले वे सीएमडी के कार्यकारी निदेशक भी थे। वे 1987 में एनटीपीसी में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी शामिल हुए थे और उनके पास एनटीपीसी में 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है। एनटीपीसी का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन, ओपन बजट सर्वे के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 53वीं। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण ने भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया, जो कि वैश्विक औसत 45 से कुछ अधिक है। न्यूजीलैंड 87 अंकों के साथ सर्वाधिक स्थान पर है, शीर्ष पर है। भारत 45 से कुछ अधिक है, यानी कि 53 अंक हैं भारत के। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे कि वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह प्रेस स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवरों के बीच एक प्रतिबिंब है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। वर्ल्ड प्रेस डे की जो थीम है 2020 की, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश कुबेर। एक नई पुस्तक महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण करेगी और देश की संस्कृति और विचार में उसके विशाल योगदान को सूचीबद्ध करेगी, जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और इसके पत्रकार हैं गिरीश कुबेर। इस पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2020 में होना निर्धारित है और यह महाराष्ट्र की तात्कालिक राजनीति के बारे में, मराठा संघर्षों के बारे में, उसके बाद जो परिवर्तन आया उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है बुक्स और ऑथर के मामले में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, ऑथर हैं गिरीश कुबेर। अब आज के कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल चक हाव को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। कुछ थोड़ा जल्दी में बनाई गई है क्योंकि मौसम गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ा बिजली तड़कने की आवाज़ आपको वीडियो में ना सुनाई पड़े इस वजह से, तो इसके लिए सॉरी। थैंक यू।